जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। ओ मन के मंदिर में बस जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। कचरा बन के, ओ कचरा बन के, कचरा बन के बस जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। कचरा बन के बस जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। आजा मोरी इन अखियन में, आजा मोरी इन बस जा मोरी इन पलकन में। बस जा मोरी इन पलकन में। कचरा बन के, कचरा बन के, कचरा बन के बस जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। श्याम तू आजा मोरी अखियन में। ऐसे नहीं, ताली सेवा करते हुए गाइए बड़े भाव से। कई कई जन्मों से दर्शन को प्यासा, कई कई जन्मों से दर्शन को प्यासा। कई कई जन्मों से दर्शन को प्यासा। कई कई जन्मों से दर्शन को प्यासा। नैना भी प्यासी प्यासी मन मेरा 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 प्यासा। ओ तेरी मस्ती का, तेरी मस्ती का, तेरी मस्ती का झल के जाम, तू आजा मोरी अखियन में। आजा मोरी अखियन में। आजा मोरी तेरी अखियन में। ओ आजा तेरी अखियन में। आजा तू तेरी अखियन में। ओ कजरा बन के, कजरा बन के, कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मोरी कजरा बन के बस जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, आजा मोरी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। कजरा बन के बस जा श्याम, मोरी कजरा बन के बस जा श्याम, तू आजा मोरी अखियन में। 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 मांगे बिहारी लाल की जय। आइए अपने मन को कथा में लेकर के चलते हैं जहां हमारा पहले मन था। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने यमराजन का उद्धार किया। अब जितने भी जो गोकुल के लोग हैं वो बड़े चिंतित हैं, क्योंकि चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भगवान का जब जन्म हुआ तो महाराज पूतना आई। पूतना को भगवान ने मार दिया। उसके बाद सक्टासुर आया, सक्टासुर को मार दिया। तृणावर्त को मार दिया। अब महाराज यमराजन के दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े। तो सारे गोकुलवासी चिंताएं मान हैं और नंद बाबा के पास आकर के बोलते हैं, नंदस्त्वाम महाब्रजम शंखम गोविलवस्यतम। बाबा जब से लाला का जन्म भयो है, जब से यह गोकुल में उत्पात हो रहा है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है। जहां पर यदि परेशानी ज्यादा आए तो उस स्थान को बदल देना चाहिए। तो नंद बाबा कहते हैं बताओ कौन सा स्थान अच्छा है। तो गोकुल के जितने लोग थे सब बोले बाबा सबसे अच्छा वन है वृंदावन। बोले ब्रज में तो 7 वन है, बेल वन है, वृंदावन है, निकुंज वन है, 7 वन है। बोले सबसे अच्छा कौन सा वन है? बोले वृंदावन। बोले वृंदावन में जाकर के रह लोगे? बोले हाँ वृंदावन में जाकर के सब लोग रह लेंगे। तो महाराज नंद बाबा ने सारे गांव में दुहाई लगवा दी कि आज गोकुल को छोड़ना है
और कल प्रातः होते ही हम सभी लोग अपना सामान लेकर के वृंदावन की ओर चलेंगे। सभी ने अपनी गाड़ियों में सामान रख लिया और रख कर के महाराज चल दिए हैं। वृंदावन कितना सुंदर है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पर श्री राधे राधे होए। वृंदावन की बड़ी महिमा है। कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहां, के सब के खेल कुंज कोटि कोटि काशी हैं। यमुना में जगन्नाथ, द्वारका में रामेश्वर, घर घर बसत यहाँ अयोध्या निवासी हैं। गोविंद के द्वार द्वार एक बार हरिद्वार, वदरी केदारनाथ बसे दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करोगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। ब्रज की बड़ी महिमा गाई है संतों ने। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा सभक्ति वृंदावना, जहां तुलसी का वन है वही वृंदावन है। क्योंकि ब्रज धाम जो है ना वो भगवान का हृदय है। और आज महाराज नंद बाबा और सभी गोकुलवासी वृंदावन की ओर चल दिए। आइए हम लोग भी 2 मिनट संकीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर चलते हैं। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। बांके बिहारी मेरे कुंज बिहारी। हम क्या करेंगे वृंदावन पहुंच के? उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी, चाहे राखो या मारो। उनसे मैं नैना लड़ाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी,
राधा वल्लभ की छवि न्यारी, राधा वल्लभ की छवि न्यारी। हम क्या करेंगे राधा वल्लभ जी को? उनको मैं झूला झुलाऊंगी, चाहे राखो या मारो। उनको मैं झूला झुलाऊंगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। तो वृंदावन जाओगी, चाहे राखो या मारो। हरि बोल। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया, यमुना मैया। अब क्या करेंगे यमुना जी में? उसमें मैं गोते लगाऊंगी, चाहे राखो या मारो। गोते लगाओगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन जाओगी, चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। तो वृंदावन जाओगी, चाहे राखो या मारो। चाहे राखो या मारो, चाहे राखो या मारो। चाहे राखो या मारो। चाहे राखो या मारो। मैं तो वृंदावन जाऊंगी, चाहे राखो या मारो। वृंदावन जाओगी, चाहे राखो या मारो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सभी ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा वृंदावन में पहुंचे। अब वृंदावन में रहने की व्यवस्था नहीं थी उस समय, तो सभी ने अपना सामान गाड़ियों में रख लिया। उन्हीं गाड़ियों के नीचे अपना बिस्तर लगाया और महाराज लेट गए। कन्हैया ने नंद बाबा से कहा, बोले बाबा अब जो वृंदावन आ गए हैं तो वृंदावन की महिमा को तो देख लें कि वृंदावन दिखने में कैसा है। नंद बाबा कहते, देख कन्हैया, ये गोकुल नहीं है, ये वृंदावन है, नया शहर है हमारे लिए। यदि कहीं भटक जाओगे तो फंस जाओगे। कन्हैया बोले बाबा देख करके तो आते हैं। तो बलराम जी और अपनी सखा मंडल के साथ भगवान वृंदावन की शोभा को निहारने के लिए चल दिए और यमुना के पावन पुलिन पर भगवान पहुंच गए हैं। और भगवान ने वहां जाकर के देखा कि कितना सुंदर घास खड़ा हुआ है। बलराम जी से बोले भैया कितना सुंदर सुंदर कोमल घास खड़ा हुआ है, हमारी जो गौ माता है ना वो बड़ा सुंदर पेट भरेगा उनका। बलदाऊ जी बोलते ये बात तो सही है, लेकिन मैया हमको गाय चराने के लिए अभी नहीं भेजेगी, अभी हम बहुत छोटे हैं। बोले मैं बात करूंगा मैया से। भगवान के सखा बोले कन्हैया मुझे बड़ी जोर से प्यास लग रही है। कन्हैया बोले भैया यमुना जी सामने है, अपना पानी पिया। पानी पीने के लिए पहुंचे तो महाराज वहां पर बकासुर बैठा हुआ था, बगले का रूप धारण करके। सखाओं ने पानी पी लिया और भगवान पानी पीने के लिए जैसे पहुंचे, समझ गया यही है काला काला मुरली वाला जिसने मेरी बहन बकी को मारा। बकी कहते पूतना को। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा।
विशाल रूप धारण कर लिया महाराज बकासुर ने और भगवान को निगलने का प्रयास किया। अर्धमुख में भगवान को लिया, भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और महाराज वहीं पर बकासुर का उद्धार भगवान ने कर दिया। बोले नंद के लाला की। और भगवान ने बकासुर को मार दिया और मार करके फिर महाराज पुनः नंद बाबा और मैया यशोदा के पास पहुंच गए और जाकर के मैया से बोले मैया अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी जो गौ माताएं हैं उनको चराएंगे और बछड़ों को चराएंगे। तो मैया कहती लाला गैया बहुत बड़ी हैं, तुम छोटे छोटे हो, तुम कैसे बांधोगे? बोले मैया हम बछड़े चढ़ा लेंगे। तो मैया बोली मैं पंडित जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊंगी, उसके बाद ही तुम बछड़े चराने जाना। यशोदा मैया ने ब्राह्मण को बुलाया और महाराज ब्राह्मण ने मुहूर्त निकाला कि बुधवारम अष्टमी तृतीया भौमवन्याम च महोसरा ब्रह्मव्रत्यम महादेश कृष्णम च परमं गतः। सुंदर मुहूर्त ब्राह्मण ने निकाला। बुधवार का दिन, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र। ब्राह्मणों को बुलवा करके मैया ने स्वस्ति वाचन कराया और स्वस्ति वाचन करा के कन्हैया के यहाँ तिलक किया और तिलक करके महाराज कन्हैया से कहा लाला अब इन बछड़ों को चराने के लिए तुम जाओ। और भगवान नंगे पांव, एक हाथ में बंसी है और महाराज बैत कमर पर बंधा हुआ है, पीताम्बर भगवान ने पहन रखी है और छोटे छोटे से भगवान हैं, छोटे छोटे से भगवान के बछड़े हैं, उनको चराने के लिए यमुना के पावन पुलिन पर पहुंच गए हैं भगवान। और वहां पर बछड़ों को भगवान ने चराया। तो जो भगवान के सखा थे भगवान से बोले कन्हैया कुछ समय के लिए हम आंख मिचौनी का खेल खेल लें। कन्हैया बोले ठीक है भैया। अब छुपने के लिए महाराज जो भगवान के सखा थे वो जाएं तो कहां जाएं? यमुना के पल्ली पार अघासुर बैठा हुआ था, अजगर का रूप धारण करके, विकराल देह धारण करके अघासुर बैठा हुआ था। तो भगवान के जो सखा थे ग्वाल मंडली थी वो बोली देखो कितनी सुंदर गुफा है, चलो इसमें हम प्रवेश करते हैं। तो भगवान ने सखाओं को ढूंढने का प्रयास किया और सखा भगवान के अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। मधु मंगल बोला देख कहीं ये बकासुर की तरह हुआ तो हमको भी खा लेगा ये। श्री दामा कहता है देख जैसे कन्हैया ने पूतना को मारा ना ऐसे इसको भी मार देगा, चिंता मत कर, कन्हैया हमारे साथ है, तुम चलते चलो। भगवान के सखाओं को विश्वास है कि हमारे साथ हमारा कृष्ण है। यदि संसार के प्राणियों को विश्वास हो कि भगवान है तो निश्चित ही आपकी रक्षा भगवान करेंगे। चलते जा रहे हैं, महाराज अघासुर के मुख में प्रवेश करते गए और महाराज कुछ लोग घबरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कन्हैया की जय जयकार लगाएंगे, कन्हैया आ जाएगा, परेशान ना हो। भगवान ने चारों ओर देखा तो महाराज अघासुर के मुख में सारे भगवान के सखा प्रवेश कर चुके थे। भगवान ने जाकर के एक ही झटके में सारे सखाओं को बाहर निकाल दिया और अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। हे राजन, भगवान ने अपनी अणिमा सिद्धि के द्वारा भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया और जैसे ही विराट स्वरूप धारण किया महाराज अघासुर वहीं पर मर गया। बोले नंद के लाला की जय। भगवान के जितने सखा थे भगवान की जय जयकार करने लगे। अब भगवान ने सखाओं से कहा कि चलो भैया भोजन करते हैं। अब भोजन करने के लिए सभी को बुलाया, लेकिन जो भगवान का मित्र है श्री दामा वो बहुत गरीब है। उसके यहाँ ना तो माखन है
ना दही भात है, कुछ नहीं है। उसकी मैया ने 3 दिन की बासी कड़ी श्री रामा के साथ रखी। भगवान मध्य में बैठ गए हैं, चारों तरफ भगवान के सखाओं ने घेरा लगा लिया है। कोई भगवान के लिए माखन लेकर के आता है, कोई पेड़ा लेकर के आता है, अपनी अपनी वस्तुएं सबने निकाली। भगवान की नजर पड़ी, बोले श्रीदामा कहाँ है? तो श्रीदामा एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। आंखों से आंसू झर रहे थे श्रीदामा के। बोले मैं कृष्ण को 3 दिन की बासी कड़ी कैसे खिलाऊंगा? जो हमेशा ताजा माखन खाता है, मैं उसको कैसे बासी कड़ी खिलाऊंगा? भगवान ने सखाओं से कहा, अरे मित्रों जाओ देखो कि श्रीदामा कहाँ है। अभी तक तो साथ में था, लेकिन अभी उसका पता नहीं कहाँ है। तो मधुमंगल पहुंचा तो महाराज कदम्ब के वृक्ष के नीचे बैठा बैठा श्रीदामा रो रहा था। मधुमंगल ने पूछा कि भैया तू क्यों रो रहा है, क्या बात है? बोले क्या बताऊं, तुम उन कृष्ण के लिए खाने के लिए माखन लेकर के आयो हो, मछली लेकर के आयो, कोई दही लेकर के आया, कोई चावल लेकर के आया, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ था ही नहीं ऐसा। मैंने अपनी मैया से भी बोला था कि मैया कुछ ताजा भोजन बना के रख दे, तो मेरी मैया ने 3 दिन की बासी कड़ी रख दी। मधुमंगल मैं कैसे कृष्ण को खिलाऊं? तो भगवान श्रीदामा की बातों को सुन रहे थे चुपके से। आकर के भगवान ने श्रीदामा को अपने हृदय से लगा लिया। कहा मित्र तू प्रेम से लेकर के आया ना, और मुझे तो प्रेम ही पसंद है। श्रीदामा को अपने पास भगवान लेकर के आए हैं और मध्य में भगवान बैठे। सबसे पहले महाराज बासी कड़ी को भगवान ने खाया। उसके बाद माखन मिश्री भगवान ने खाया, दही भात खाया, अपने हाथ से भगवान खिलाते हैं और महाराज उन ब्रजवासियों के मुख से छीन करके भगवान खाते हैं। ये सारा दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा भगवान है जो जूठा खा रहा है और खिला भी रहा है। कि नोचिष्टम भोजनम यत्वा ब्रह्मणो विकर्तव्यम। बोले ये कैसा भगवान है जो झूठा खा रहा है, उन्हीं के मुख से छीन करके खा रहा है, ये परमात्मा नहीं हो सकता। श्रुतियां कहती हैं कि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो बिल्कुल चुप होकर के, शांत होकर के, रसोई में बात तक नहीं की जाती है। तुम ही निवेदित भोजन कराही, सिरधर पटत कहत सबु कराही। तुम ही निवेदित भोजन कराही। संसार के जितने भी प्राणी हैं सबसे पहले परमात्मा के लिए भोग लगाते हैं, उसके बाद स्वयं उस भोजन को पाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ब्रज में कि भगवान सबसे पहले उनको खिला रहे हैं और उनके मुख से झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने महाराज भगवान के जितने भी बछड़े थे उनको चुरा लिया। भगवान खाते खाते बोले भैया इतने खाने में मस्त मत हो जाओ कि बछड़े कहीं बाहर ना चले जाएं, चलो देखो। बोले तुम इधर देखो मैं इधर देखता हूं। तो महाराज सखा देखने के लिए यमुना के पल्ली पार गए तो ब्रह्मा जी ने सखाओं को भी उठा लिया, उठा करके ब्रह्मलोक ले गए। अब इधर महाराज भगवान ने चारों ओर ढूंढा, ना तो भगवान के सखा मिले ना बछड़े मिले। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा की करतूत है, तो भगवान ने अपने ही रूप में से वही बछड़े बना दिए, वही ग्वाल बना दिए। और सायंकालिक समय लौट करके भगवान जब ब्रज में पहुंचे, जो पहले प्रेम गौ माताओं का बछड़े से था वो और अत्यधिक और बढ़ गया।
जो पहले प्रेम था वो दुगना हो गया, क्योंकि साक्षात भगवान बछड़े का रूप धारण किए हुए हैं, ग्वालों का रूप धारण किए हुए हैं। 1 वर्ष तक ऐसा चलता रहा, यहां तक कि बलराम जी भी नहीं पहचान पाए भगवान की इस लीला को। मुह्यन्ति यत् सूरया। 1 वर्ष हो गया, ब्रज में कोई भी पहचान नहीं कर पाया। भाई अपने बच्चों को दुनिया पहचान लेती है, अभी डुप्लीकेटेशन कर दो ना, ऐसे ही मेरे जैसे ही बना के रख दो तो हमारे बाबा भी पहचान जाएंगे हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन यहाँ ब्रज के लोग, ब्रज की गौ माताएं, ब्रज की गोपियां अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पा रही, ये लग रहा है, और अत्यधिक प्रेम बढ़ गया। 1 वर्ष तक चलता रहा। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो ब्रज में देखता हूं क्या हाल है। ब्रह्मा जी जैसे ही ब्रज में आए तो भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण कर लिया, स्वयं भगवान ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मलोक में भगवान पहुंच गए। और जाकर के पहरेदारों से बोले, भैया आजकल डुप्लीकेट ज्यादा घूम रहे हैं, हम सकल नकली, अब कोई भी आए अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जी ने ब्रज में सब जगह देखा कि वही ग्वाल वही बछड़े। ब्रह्मा जी तुरंत महाराज ब्रह्मलोक में पहुंचे तो पहरेदारों ने उनको रोक दिया। बोले कहां जा रहे हो बाबा? ब्रह्मा जी बोले मुझे भूल गए हो क्या? बोले नहीं नहीं, हमारे स्वामी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे स्वामी तो, तुम्हारा स्वामी तो मैं हूं, अंदर कौन हो सकता है? बोले नहीं नहीं, हमारे स्वामी अंदर बैठे हैं, आप हम सकलो, आप नकली ब्रह्मा हो, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा जी समझ गए कि साक्षात भगवान नारायण हैं और भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया है। एस ही ब्रह्म बंधुना बधो नान्योस्ति देह का। ये प्रभु आप साक्षात जगदीश्वर हो, आपकी उन बाल लीलाओं को जब मैं स्मरण करता हूं कि दाहे दरी की छोरी छचिया पर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की वो गोपियां धन्य हैं। कोई गोपी तुमसे ये कह देती कन्हैया थोड़ा सा माखन देंगे, थोड़ा गोबर अपने मुख पे लगवा ले, तो कन्हैया तुरंत लगवा लेते। ब्रज की गोपी कहती कन्हैया तुझे माखन देंगी, थोड़ा ठुमका लगा के दिखा दे, तो कन्हैया तुरंत ठुमका लगा देते। दाहे दरी की छोरी छछिया पर छाछ पे नाच नचावे। जब आप गऊ चराने के लिए आते हैं तो ब्रज की गोपियां बड़ी सूनी हो जाती हैं। उनका जो भाव है वो यही रहता है कि कृष्ण दर्शन हमेशा होता रहे, कृष्ण हमारी नजरों से दूर ना हो। ब्रह्मा जी कहते हैं आप साक्षात जगदीश्वर हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया प्रभु। नौमीद्यते भवपुषे तडिदिम्बरायो गुंजावतंस परिपेच्छल सन्मुखायो। वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपते पशुपांग जाया। ब्रह्मा जी कहते हैं पशुपांग जाया। पशुप है कौन? नंद बाबा, जो पशुओं का पालन करते हैं, उनके पुत्र आप हो पशुपांग जाया। ऐसे प्रभु आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते ब्रह्मा मैंने तुमको बनाया, तुमने मुझको नहीं बनाया। बोले प्रभु आपकी लीला को कोई भी संसार में जीवात्मा कभी नहीं पहचान सकती,
क्योंकि आप लीलाधारी हो। जब आपके बड़े भैया बलराम जी भी आपकी इस लीला को नहीं पहचान पाए तो मैं अज्ञानी ब्रह्मा कैसे पहचान सकता हूं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदिम्बरायो गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखायो। ब्रह्मा जी आज अपने चारों मुखों से ब्रज की गोपियों को, ब्रज की जो गोपियां हैं उनकी आज बड़ी सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी कि शेष गणेश महेश सुरेश सदा जिनको है ध्यावे। बड़े बड़े संत महात्मा प्रभु आपको हमेशा ध्याते रहते हैं, आपका भजन करते रहते हैं, लेकिन आप उन ब्रज बामाओं के एक बार कहने पर तुरंत नाच के दिखा देते हैं, तुरंत ठुमका लगा के दिखा देते हैं। धन्य है वो ब्रज की गोपियां, धन्य है वो ब्रज के ग्वालवाल, धन्य है वो ब्रज की गौ माताएं जिनका प्रेम आपको मिला। चारों मुखों से महाराज ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है और सारे बछड़े ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी वृंदावन में छोड़ गए और भगवान ने अपने स्वरूप में ही जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल थे, उनको समाहित कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इस तरह से भगवान बछड़े चढ़ाते रहे। अब धीरे धीरे भगवान 6 वर्ष के हो गए। भगवान ने अपनी मैया से कहा कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम गैया चराएंगे। बछड़े बहुत चरा लिए लेकिन अब हम गैया चराएंगे। तो मैया कहती है कि ब्राह्मण को बुलवाओ। ब्राह्मण आए हैं महाराज। सुंदर मुहूर्त निकलवाया मैया ने। बुधवार अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, प्रातःकाल ब्राह्मणों से तिलक करवा के मैया ने बलराम और कृष्ण दोनों को गौ माताओं के साथ विदा किया। और आज भगवान वन वन में गौ माताओं का चारण कर रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम गोपाल पड़ गया। बोली गोपाल भगवान की जय। आज छोटे से कन्हैया हैं, बड़ी बड़ी गौ माताएं हैं, छोटे छोटे बछड़े हैं। भगवान वन में गौ चारण कर रहे हैं। ये छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल।
छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ताली से करते बड़े भाव से छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे बाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटो सा मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सा मेरो मदन बोले बांके बिहारी लाल की। और भगवान गौचारण कर रहे हैं। वन वन में पहुंच करके भगवान ने गौ माताओं का चारण किया। अब भगवान के जो सखा हैं तो भगवान से बोले कि लाला देखो आगे ताल वन है। कौन सा वन है? ताल वन, जिसमें महाराज कई प्रकार के फल लगे हुए हैं। तो कन्हैया से बोले देख कन्हैया अब हमको बड़ी जोर से भूख लग रही है, जाकर के हमारे लिए फल तोड़ दो। कन्हैया बोले सबरे काम मैं ही करूं क्या? बलदाऊ भैया से जाकर के कहो, वो भी करेंगे। सखा बलदाऊ जी के पास पहुंचते हैं, बोले दादा इसमें फल लगे हुए हैं। बलराम जी बोले करना क्या है? तोड़ना है। बोले चलो मेरे साथ। तो बलदाऊ जी ने तालवन में प्रवेश किया और वहां पर धेनुकासुर रहता था, गधे का रूप धारण करके। बलराम जी ने वृक्ष को पकड़ा और हिलाना शुरू कर दिया। जैसे वृक्ष को हिलाया अनेक फल नीचे गिरने लगे। सब सखाओं ने फल उठा लिए, उठा करके खाने लगे। इतने में महाराज धेनुकासुर गधे का रूप धारण करके आया और बलराम जी से युद्ध करने लगा। बलराम जी ने धेनुकासुर का एक पैर पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। धेनुकासुर को मार दिया बलदाऊ जी ने। नंद के लाला की, बलदाऊ भैया की, सबने जय जयकार लगाई। और सायंकाल के समय भगवान लौट करके अपने ब्रज में आए। अब भगवान के मन में विचार आया, अब बलदाऊ जी ने धेनुकासुर को मार दिया, लेकिन जो हमारी यमुना जी हैं, जिसको हम कालिंदी कहते हैं, उस यमुना में कालिया नाग आ गया है। और उस कालिया नाग ने इतना जहर फैला दिया है, जितने भी पक्षी ऊपर से उड़ते हैं महाराज झट फर्क होकर के मर जाते हैं। बोले यदि मैं बलदाऊ जी को ले गया साथ में तो अपनी जाति का पक्षपात कर बैठेंगे, क्योंकि बलदाऊ जी हैं शेषनाग अवतारी, अपनी जाति का पक्ष ले लेंगे। बोले जब तक बलदाऊ जी साथ नहीं जाएंगे जब तक मैं कालिया नाग को नहीं मार सकता।
आप लोगों ने देखो कथाएं तो बहुत सुनी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करने के लिए बैठा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, कथा के मध्य का है। एक राजा था, एक राजा, उस राजा के यहाँ एक कन्या थी। कन्या विवाह के योग हो गई, तो राजा ने विचार किया कि इसका विवाह करना चाहिए। बोले एक जगह लड़का देखने जाऊंगा तो एक ही लड़का पसंद आएगा। तो राजा ने अपने साले को बुलाया और अपने जीजाजी को बुलाया। तीनों लोग अलग अलग दिशाओं में चल दिए लड़का देखने के लिए। पहुंच गए, कोई पहुंच गया शिवपुरी, कोई ग्वालियर पहुंच गया और कोई महाराज गुना पहुंच गया। जो राजा था वो शिवपुरी चला गया देखने के लिए, और जो उसका साला था वो ग्वालियर लड़का देखने के लिए चला गया, और जो राजा का जीजा था वो गुना चला गया। तीनों लोगों ने लड़का देखे और तीनों को लड़का पसंद आ गया। तीनों ने रिश्ता पक्का कर दिया। बोले 28 तारीख को बारात लेके आ जाना। तीनों लोग के आए और लौट करके घर आए। रानी ने भोजन परोसा, राजा से पूछा तुमने लड़का देखा? बोले हाँ देखा, पक्का करे आए हैं, 28 तारीख को बारात आनी है। अब राजा ने अपने जीजाजी से पूछा कि तुमने कुछ लड़का देखा? बोले हाँ हाँ मैंने भी देख लिया ग्वालियर में, और मैंने भी पक्का संबंध कर दिया। राजा का साला बोला मैं भी करे आया। तो रानी बोली लड़की एक, 3-3 दूल्हा, कैसे शादी होगी? राजा बोले हम इस प्रजा के राजा हैं, किसी भी कन्या का विवाह कर सकते हैं, किसी भी कन्या का। लड़की को पता नहीं है कि 3 जगह संबंध पक्का हो गया, 3 बारातें आ रही हैं। अब महाराज हुआ ये कि बारात चढ़ गई, आगोनी हो गया, सब कुछ हो गया। लड़की को पता पड़ा कि 3-3 दूल्हा। तो लड़की ने रात्रि में जहर खा लिया और लड़की मर गई। अब ना तो बारात लौट करके जाए, तो लड़की को शमशान घाट ले जाया गया जलाने के लिए। तो जो पहला दूल्हा था वो बोला कि भैया ये मुझसे मना कर देती कि शादी नहीं करनी, मरी क्यों? अब मैं इसी के ऊपर जल करके मरूंगा। लोगों ने रोका, बारातियों ने रोका उसको, लेकिन वो नहीं माना। लड़की को जलाया गया, उसी के ऊपर जल करके मर गया। दूसरा बोला मैं अपने घर क्यों जाऊंगा, मैं यहीं पर बैठ करके जप करूंगा भगवान का, जब तक ये जिंदा नहीं हो जाएगी जब तक मैं यहाँ से हटूंगा भी नहीं, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। तीसरा बोला मैं अपने पिताजी की नाक क्यों कटाऊंगा, मैं इसको जब तक जिंदा नहीं कर लूंगा जब तक नहीं मानूंगा, चाहे मेरे प्राण निकल जाए। सब लोग अपने अपने घर लौट आए। जो तीसरा दूल्हा था वो वन में पहुंचा तो महाराज वहां पर एक नागराज से उसकी मुलाकात हुई। नागराज से उसने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे उस लड़की को जिंदा करना है, बताओ मैं किस मंत्र का जाप करूं? तो नागराज ने उस तीसरे दूल्हे को मंत्र दिया, उसने जाप किया और भगवान की कृपा से अमृत की कुछ बूंदें शेष नाग ने दे दी। नागराज अमृत की बूंदें ले आया, वो ला करके उसने मंत्र पढ़ा और पढ़ करके छींटा मारा, जहां लड़का लड़की मरे वो दोनों जिंदा हो गए। अब लड़की को अपनी ओर खींचने लगे। पहला बोला मैं तो जल करके मरा, मैं शादी करूंगा। दूसरा बोला भैया मेरे सफेद बाल हो गए यहाँ माला जपते जपते, मैं शादी करूंगा। तीसरा बोला मैंने जिंदा किया है, मैं शादी करूंगा। अब ये बताओ शादी किसके साथ होनी चाहिए, जलने वाले के साथ या जिसने भगवान की माला जप रहा था या जिसने जिंदा किया उसको? आप सोच लो, 2 दिन का समय, कोई बात नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान गौचारण करने लगे। भगवान के मन में विचार आया कि कालिया नाग आ गया है, काली देन। जब तक
हमारे साथ बलदाऊ जी जाएंगे जब तक मैं कालिया नाग को नहीं मार सकता, क्योंकि अपनी जाति का पक्षपात कर बैठेंगे। तो भगवान ने एक लीला रची और मैया यशोदा के पास जाकर के बोले कि मैया आज मैंने सुना है बलदाऊ जी का जन्म दिवस है, इसलिए आज बलदाऊ जी को बाहर निकलने मत देना। बलदाऊ जी बोले लाला मैं क्यों नहीं जाऊं गैया चराने के लिए। कन्हैया बोले आज जन्मदिन है, जन्मदिन वाले दिन बाहर नहीं जाते, घर में ही बैठते हैं। मैया बोली ठीक है। और कन्हैया ने अपने सखाओं को साथ लिया और महाराज काली देव पर पहुंच गए हैं और वहां पर भगवान ने खेल खेलना शुरू कर दिया है। ओ काली देव पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। जन गेंद बनाई, आहे की जन गेंद बनाई, आहे की जन गेंद बनाई, आहे की जन गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई, आहे की जन गेंद बनाई, काहे की जन गेंद बनाई, आहे की जन गेंद बनाई। और क्या काहे को लायो बल्ला मेरो छोटो सो कन्हैया। काहे को लायो झलेना मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया। छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। और क्या चंदन को वल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया।
मारी टोल गेंद गई देह में, 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 मारी टोल गेंद गई देह में। गेंद वो तो गेंद के संग धायोरी, मेरा छोटो सो कन्हैया खाली देह पे खेलन आयोरी, बारो सो कन्हैया, खाली देह पे खेलन आयोरी, मेरो बारो सो कन्हैया, खेलन आयोरी, मेरा बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। नृत्य के लाला की जय। और भगवान ने श्री दामाद की जो गेंद थी, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं आया है कि भगवान वहां पर खेले, ये पद्म पुराण में वर्णन आया है। भगवान ने जोर से एक टोल मारा और गेंद महाराज काली देह में गिर गई। भगवान ने श्री रामा की बुद्धि ऐसी कर दी कि महाराज उसी गेंद को मांगे। भगवान के सभी सखाते सबने कहा कि भैया दूसरी गेंद दिलवा देंगे, इसमें काली अनाग रहता है, कौन जाएगा इसमें, जो जाएगा वो मर जाएगा। श्री रामा कहता है भैया मुझे वही गेंद चाहिए, मैं दूसरी नहीं लूंगा। तो कन्हैया कहते चिंता मत करो, मैं कूदने के लिए तैयार हूं। सबने रोका कन्हैया को, लेकिन भगवान को अपनी दिव्य लीला करनी थी। भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और चढ़कर के सीधे महाराज नीचे काली देह में भगवान ने प्रवेश किया। उस समय कालिया नाग सो रहा था, कालिया नाग सो रहा था उस समय। अब जो कालिया नाग की जो नाग पत्नियां थी, वो भगवान की सुंदरता को देख करके बड़ी विमुग्ध हो गई। नाग पत्नियों ने कहा लाला तुम कहां से आए हो? कन्हैया कहते हैं हम यहीं ब्रज के रहने वाले हैं। बोले क्यों आए हो? बोले अपनी गेंद लेने के लिए आए। तो बोले गेंद लो और जल्दी चले जाओ यहाँ से, यदि हमारा पति उठ गया तो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको यहीं पर मार देगा। भगवान बोले अपने पति को उठाओ ना, हम उनसे ही तो मिलने आए हैं। जब महाराज भगवान के जो सखा खड़े हुए थे, उन्होंने सारे ब्रज में खबर पहुंचा दी, कन्हैया काली देह में कूद गया है। नंद बाबा यशोदा मैया सारे ब्रज के लोग आज परेशान हैं कि कन्हैया काली देह में गिर गया है, कालिया नाग कन्हैया को नहीं छोड़ेगा। यावाल वृद्ध वनिता शर्वेंग पशुव्रतया निर्जगमा कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसा। सारा ब्रज महाराज काली देह पर इकट्ठा हो गया। एक एक क्षण एक एक पल कृष्ण के दर्शन के लिए आज ब्रज के जितने भी गोपी ग्वाल हैं, उनकी नजर टिकी हुई कृष्ण कब निकले बाहर। मैया ने तो रोना बंद नहीं किया, मैया रोती रही। नंद बाबा ने कहा चिंता मत कर, हमारे लाला का कुछ नहीं होगा, भगवान नारायण उसकी रक्षा करेंगे, भगवान नारायण उसकी रक्षा करेंगे, तू रो मत। नाग पत्नियां कहती हैं तुम जल्दी चले जाओ यहाँ से, यदि तुम जल्दी नहीं जाओगे तो मारे जाओगे। भगवान बोले हम तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए हैं। इतने में महाराज कालिया नाग उठ गया और भगवान को उसने जकड़ लिया, अपने 1000 पणों को पहनाने लगा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नाग पत्नियां घबरा रही हैं, इतना सुंदर बालक है, ये हमारा पति इनको नहीं छोड़ेगा, मार देगा।
ये राजन भगवान ने अपना विराट रूप धारण किया और विराट रूप धारण करके भगवान कालिया नाग के फनों पर खड़े हो गए और भगवान ने तांडव नृत्य किया। उस तांडव नृत्य से महाराज तांडव ऋषि पैदा हुए हैं। आगे की कथा में मैं बताऊंगा कि तांडव ऋषि ने क्या किया। तांडव ऋषि पैदा हुए ताता थैया करके भगवान ने तांडव नृत्य किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पटकता पम 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 पनन परत, पम 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 पग पटकत पम 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 बनन करत, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। और भगवान ने तांडव नृत्य किया महाराज। करते करते महाराज रक्त बमन करने लगा कालिया नाग। और नाग पत्नियां भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाती हैं कि ब्रजम ही सख्यम मपकृत बिल्विशेकरा। हे प्रभु आप जगदीश्वर हो, साक्षात नारायण हो, लेकिन हमको आपकी चरण धूल की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं नाग पत्नियों वैसे ही तो कह दो कि तुम्हारे पति को छोड़ दो, मुझे मालूम है चरण धूल क्यों मांग रही हो। जब तक मैं नीचे नहीं आऊंगा जब तक चरण धूल तुमको नहीं मिलेगी। कालिया नाग कहता भगवान ये बताओ संसार में हमको कौन बनाता है। तो भगवान ने कहा कि हम ही बनाते हैं। बोले विष कौन भरता है। बोले हम ही भरते हैं। तो महाराज हमारा क्या दोष है, बनाया आपने, विष आपने डाला। तो भगवान कहते हैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान दिया है, उस स्थान पर क्यों नहीं रहते। बोले महाराज मैं गरुण के भय के कारण मैं यहां पर आकर के छुप करके बैठा हूं। बोले अब चिंता ना करो, तुम्हारे ऊपर मेरे चरण चिन्ह लग गए हैं, छाप लग गया है। अब गरुण तुमको परेशान नहीं करेगा, आप रमणद्वीप चले जाओ। और भगवान को अपने ऊपर बैठा करके कालिया नाग और नाग पत्नियां पीछे और सीधे महाराज ऊपर आए। तो सारे ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया जल्दी उतर जाइए, तुझे मार देगा, खा लेगा। कन्हैया बोले नहीं नहीं, अब ये मेरा चेला बन गया है, ना तो मुझे ये खाएगा ना परेशान करेगा। सबने भगवान की जय जयकार लगाई। नंद के लाला की जय हो। ऐसे जयकार लगाओगे, खूब लगाओ कि इंद्र तक पहुंचे जे आवाज। बोले नंद के लाला की। और महाराज
नागपत्नियों सहित कालिया नाग ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और सीधा रमणद्वीप की ओर चला गया। इस तरह से भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। कालिया नाग के ऊपर भगवान ने अपनी पूर्ण कृपा करी। भगवान ने वहीं पर रात भर रुके, दावा अग्नि का पान किया। जब इस भगवान का नाम दावानल बिहारी पड़ गया। बोली दावानल बिहारी भगवान ही जय। ननाग पृष्ठम भवता स्म देहो व्रतम च मृत्यु भव एव कृत्यम। एक दिन भगवान सायंकाल के समय गौचारण करके लौट रहे थे, तो भगवान ने देखा कि नंद बाबा के पास काफी ब्रजवासी बैठे हुए हैं। और नंद बाबा ने उन ब्रजवासियों से कहा कि भैया इंद्र की पूजा करने का समय आ गया है और हम प्रति वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, इस बार भी करेंगे। अपने अपने घरों में कह दो बढ़िया भोग भगवान बनवाए। इतने में कन्हैया आ जाते हैं, बाबा के पास आकर के बैठ जाते हैं। बाबा से बोलते हैं बाबा एक चीज बताओ। बोले पूछो बेटा। बोले आप किसकी पूजा की बात कर रहे हो? बोले इंद्र भगवान की। बोले इंद्र भगवान जब तक वर्षा नहीं करेगा, जब तक फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, जब अन्न नहीं होगा तो धन कैसे आएगा? तो भगवान कहते हैं कि बाबा जीव को फल कर्म के अनुसार ही प्राप्त होता है। जीव जब तक कर्म करता है जब तक ही तो फल मिलता है उसको। जब कर्म करना बंद कर देता है तो उसको फल की प्राप्ति नहीं होती। कर्म प्रधान विसर चिराखा जो जस ताहि मधुर फल चाका। कर्म प्रधान विसर चिराखा जो जस करहि तो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसरा चिराखा। कर्म प्रधान विसराखा। कर्म प्रधान विसरा चिराखा। कर्म प्रधान विसरा चिराखा जो जस ताहि मधुर फल चाका। जो जस ताहि मधुर फल चाका। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। कर्म प्रधान विसर चिराखा। भगवान कहते हैं बोले बाबा कर्म प्रधान विसर चिराखा। जीव कर्म करता है जब तो फल मिलता है। बोले इंद्र कौन सा कर्म करते हैं? बोले नहीं नहीं बेटा यदि पूजा नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं करेंगे। बोले अच्छा। तो कन्हैया कहते हैं बाबा इस बार इंद्र की पूजा छोड़ो, हमारे देवता की पूजा करो। कन्हैया की इतनी बात सुन करके सारे ब्रजवासी हंसने लगते हैं महाराज। सारे ब्रजवासी हंसने लगते हैं और कन्हैया कहते हैं बाबा जाबार इंद्र की पूजा मत करो, इस बार हमारे देवता की पूजा करो। ब्रजवासी बोलते हैं लाला तेरा देवता क्या साक्षात प्रकट होकर के पूजा करवाएगा? बोले हाँ हाँ मेरा देवता साक्षात प्रकट होकर पूजा करवाएगा, तुम तैयारी करो। नंद बाबा ने सारे ब्रज में दुहाई लगवा दी कि कल प्रातः काल उठ करके गोवर्धन की तलेटी में चलना है पूजा करने के लिए। सबने महाराज 56 प्रकार के भोग बनाए और सब तैयार होकर के गाड़ियों में सामान रख के और महाराज वृंदावन से गोवर्धन की ओर चल दिए। आइए हम भी वृंदावन से गोवर्धन की ओर चलते हैं। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा।
परिक्रमा, सात कोस की जय 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 परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। शेर की करूर कढ़ाई, सात 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 शेर की करूर कढ़ाई। और क्या? मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण नौत जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ब्राह्मण नौत जीवाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। हरि नाय माने मेरो मनवा, सखी नाय माने मेरो कनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ताली सभा करते हुए चले बड़े भाव से हरि बोले गिरिराज जी महाराज की। रुपैया की पाव जलेबी, एक 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 रुपैया की पाव जलेबी। अब जलेबी लेकर के क्या करोगे? क्या करोगे? मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो बैठ सड़क पे खाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। राधे चंपा जाए जलेबी
भी जाए चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए चंपा जाए चमेली जाए। अब मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा अब मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा फकीरी नहीं माने कर कनवा, अरे नहीं माने मेरो मनवा फकीरी नहीं माने कर कनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धन नाथ की। अभी गोवर्धन पहुंच गए, बैठ जाओ आराम कर, पूजा करेंगे। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन नाथ की तलेटी में पहुंचे और भगवान ने कहा भैया पूजन करो। तो नंद बाबा कहते हैं कि लाला कैसे पूजा करें? बोले सबसे पहले देवता को नवाब हो जाए, स्नान कराया हो जाए। तो महाराज स्नान करने के लिए कहीं भी पानी नहीं था, तो माट मटके से भर भर के सारे ब्रजवासी बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए। भगवान से बोले हम नहीं नवा पाएंगे, इतना बड़ा भगवान है तुम्हारा 7 कोस को। तो भगवान ने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। मानसी गंगा की जय जय। सभी ने बढ़िया चकाचक स्नान किए, गिरिराज जी को खूब स्नान कराया। और महाराज अब भोग लगाने की बारी आई तो नंद बाबा ने कहा कि भोग सामने रख दो। भगवान बोले नहीं नहीं, मेरा देवता साक्षात प्रकट होकर के भोग पाएगा। और भगवान ने एक स्वरूप से गिरिराज जी महाराज को प्रकट कर दिया। गिरिराज जी महाराज की जय। और सभी ने भगवान गिरिराज जी का पूजन कर दिया। भैया सभी लोग अपना पूजन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा दें। बोल गिरिराज जी महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। पार लगा दे, पार लगा दे। हाँ भाई, अब आप लोग पूजन कर सकते हैं। जजमान ने पूजन कर लिया है, सभी लोग बारी बारी से एक करके सभी लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनको भी पूजन करना है पूजन करते जाएं और मस्ती में झूमते हुए नाच के आज ही लगाना है। और क्या नाम है मेरे साथ? वो श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। पार लगा दे, 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 पार लगा दे। गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। मेरी गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे।
चढ़े दूध की धार, धूप चढ़े दूध की धार, मेरी नैया को पार लगा दे। धूप चढ़े दूध की धार, मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। गिरिराज जी महाराज की जय हो। पीछे से आवाज नहीं आ रही है, सारे भक्त मिलकर के बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। और भाई जिन भक्तों ने पूजन कर लिया है उनको सभी को परिक्रमा लगाना है गिरिराज जी की, और मस्ती में झूम जो मेरे साथ कहना है क्या। श्री गोवर्धन महाराज, श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल मेरी नैया को पार लगा दे। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। श्री गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। गोवर्धन महाराज मेरी नैया को पार लगा दे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और भगवान ने गिरिराज जी का रूप प्रकट करके भगवान पूजन करवाया। और महाराज इधर इंद्र को मालूम पड़ा नारद जी के द्वारा, तो अपनी 7
मेघमालाओं को आदेश दिया इंद्र ने, भारी वर्षा करवाई, सारे ब्रजवासी घबरा गए। और महाराज भगवान कृष्ण से बोले, रक्षमां पाह्यद्योवा कृष्णो दर्शन लालसा। हे प्रभु हमारी रक्षा करो आप। भगवान ने नक पर गिरवर को धारण कर लिया। जभी से भगवान का नाम गिरधारी पड़ गया। गिरधारी भगवान की जय। जिनको भी पूजन करना भैया पूजन करते चले और आगे बढ़ते चले। महाराज भयंकर भारी वर्षा ब्रज में हुई और सारे ब्रजवासी घबरा रहे हैं और भगवान कह रहे हैं। ब्रजवासियों ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने नग पर गिरवर को धारण कर लिया, ये किसकी कृपा है? तो भगवान कहते हैं, कछु माकन को बल बड़ो कछि गोपिन की सहाय, राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। ये सब किशोरी जी की कृपा है जिसकी वजह से मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है। 7 दिन बाद महाराज इंद्र पहुंचा है और देखा कि ब्रज में सूखा ही सूखा पड़ा है। घबरा गया इंद्र। परीक्षित ने पूछा, गुरुजी ये जल कहाँ चला गया? ये जल कहाँ चला गया? तो सुखदेव बाबा कहते हैं, ये जो जल है ना वो अगस्त मुनि ने पान किया। ब्रज के इस जल को अगस्त मुनि ने पान किया। और महाराज इंद्र लज्जित हुआ और भगवान की प्रार्थना करी। गौ रूपी माता गौ माता के दुग्ध से स्नान किया, भगवान का अभिषेक किया। जब से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। बोले गोविंद भगवान की जय। वशी गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी। श्री गोवर्धन गिरधारी मैं आयो शरण तिहारी।
लिए कौन कौन रह गया ये बताओ पहले। सबने कर लिया पूजन? हाँ? अबे ये को की सुनती नहीं है, आप सही में रुपये लड़ावे कौन? देखो पूजन के लिए कौन कौन रह गया है हाथ उठा के बताओ पहले। यादव जी रह गए, हाथ उठा दिया। आप भी कर लो, हम इसलिए देख रहे हैं कौन कौन रह गया पूजन के लिए। जिन्होंने पूजन नहीं किया है कि राजीव भगवान का सभी लोग पूजन करेंगे। जिन्होंने कर लिया है, जिनने कर ला उन्हें और दूसरों को कर लेते तो तुम्हें परिक्रमा दे दीजिए, को आई नहीं पाए हुआ तो। हाँ तो आप माताओं से निवेदन है, पूजन कर लिया हो तो बाकी के लोगों को भी मौका दें। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हो तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। हो तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। नजर साबरे लग न जाए कहीं, नजर साबरे लग न जाए कहीं। तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। नजर साबरे लग न जाए कहीं, नजर साबरे लग न जाए कहीं। तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। नजर साबरे लग न जाए कहीं, नजर साबरे लग न जाए कहीं। मस्ती में झूम छुरियां चलाए, मुझको अपना बनाए। दिल पे छुरियां चलाए, मुझको अपना बनाए। और ऐसे नहीं, कौन कौन सावरिया का बनना चाहता है? जरा उठाइए हाथ और तालियां बजाते हुए झूमते हुए। नजर सावरे लग न जाए कहीं, नजर सावरे लग न जाए कहीं। तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। तेरे बाल घुंघराले, नैना काले काले। नजर सावरे लग न जाए कहीं, नजर सावरे लग न जाए कहीं। झूमते हुए
सभी लोग और झूमना है सभी को। बांके बिहारी के दरबार में आए हैं और कहना है काला काला कहे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, क्यों काले का जिक्र करे, मेरे रंग पे मोरनी लुधन करे, काले रंग पे मोरनी लुधन करे। काला काला कहे गुजरी, काला 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 कहे गुजरी, क्यों काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी लुधन करे, काले रंग पे मोरनी लुधन करे। तूने मुझको जो बुलाया मेरे मोहन मेरे कान्हा, दरबार आया मैं पहली बार आया, तेरे दरबार आया मैं पहली बार आया। कोई लाए फूलों की माला, क्या हो गया भाई? कोई लाया फूलों की माला, कोई खीर की प्याली, और जो लोग नाच रहे हैं बाकी वक्त बजाएंगे ताली, तो ताली बजाते हुए 1 2 3 4। और आप लोग अभी देख रहे थे जो भी यहाँ पे महाराज श्री जो कथा बोल रहे हैं, आप लोग YouTube में देख सकते हैं। शिवपुरी पंडित पहले शिवपुरी लिखना है, पंडित दीपक कृष्ण शास्त्री जी महाराज। और मेरा चैनल भी है श्यामा मोहन भक्ति, जो मेरे भजन है। आप लोगों को अगर भजन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। श्यामा मोहन भक्ति यूट्यूब चैनल, बहुत सुंदर। और महाराज जी का भी चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ओके, आए आरती करेंगे। ओम धूपदीप प्रज्वालितः चंद्रमा मनसो जाक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। हरि ओम श्री राधे। मुख्य यजमान पूरा परिवार आ जाए भगवान के मंगल में आरती में सम्मिलित हो। हे गिरधर तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, और मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख जबे बलिहारी हो जाऊं, देख जबी बलिहारी में जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती
निकली गंगा जी प्यारी, चरणों से निकली गंगा जी प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों के दर्शन पाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, ओ व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, मेरे मोहन साथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, प्रभु चरणों